आस्था, श्रद्धा और अपने आराध्य के लिए असीम प्रेम 22 जनवरी को ये अद्भुत नजारा देखने को मिलने वाला है। अयोध्या के रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस घड़ी, इस पल का इंतजार हर कोई कर रहा है। ये वो दिन है जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाला है। देश भर में इतना सकारात्मक और भक्तिमय माहौल शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। सदियों से इस पावन दिन का इंतजार कर रहे लोग डूबे हुए हैं भगवान श्री राम की भक्ति में। भक्ति इतनी अपार है कि हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हर भक्त लीन है अपने आराध्य की भक्ति में। ये सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि अपने आराध्य के प्रति वो प्रेम है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। हर भक्त अलग अलग और अनोखे तरीके से अपनी भक्ति को जाहिर कर रहा है। आज हम आपको एक ऐसे ही स्वामी जी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 2 साल तक संकल्प उपवास रखा। राम मंदिर को लेकर पूरा देश राम भक्ति में नजर आ रहा है और राम यानी कि रामलला 22 तारीख को लेकर देश भर में दीपक जलेंगे, दीपावली मनेगी। और जाहिर है क्योंकि प्रभु श्री राम अब अपने मंदिर में विराज होंगे। रामलला को लेकर पूरा देश एक अलग नजर आ रहा है और हमारे साथ हैं एक ऐसे संत जिन्होंने भगवान राम के लिए 2 साल तक व्रत रखा और जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब इन्होंने व्रत खोला। हम ऐसे संत से मिलवाएंगे। हालांकि आप इनके गले में देख सकते हैं ये राम दरबार, ये वही राम दरबार है जो अयोध्या में आपको देखने को मिलेगा और ये वही माला गले में डली हुई है जो आपको अयोध्या में देखने को मिलेगी। ऐसे संत से हम मिलवाएंगे कि आखिरकार इन्होंने क्यों इतना लंबा व्रत रखा, क्यों कारण था, क्योंकि 2 साल तक व्रत कोई नहीं रख सकता। महाराज जी, सबसे पहले कितने साल आपने व्रत रखा, क्यों रखना पड़ा? शायद ही कोई आदमी या कोई इंसान 2 साल तक लगातार व्रत रख पाए। एक तो सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। जय सिया राम सभी राम भक्तों को जो भी हमको देख रहे हैं। और देखिए, हम तो बस एक कहते समुद्र में एक लोटा हम जल ही डाल सकते हैं। भाई समुद्र में हम तो भाई कुछ कर नहीं सकते, तो हमने इतने बड़े सागर में एक अपना छोटा सा गागर का जल ही डाला। तो उसमें 25 मार्च को हमको याद है 2018 में 25 मार्च को हमारा जन्मदिन था और उस दिन हमारे प्रभु श्री हमारे जो इष्ट देव हैं भगवान श्री राम हैं, उनकी प्रेरणा हुई कि आप कुछ किया जाए यहाँ। तो मेरे मन में विचार आया कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो मैंने जो है 25 मार्च को ये प्रण किया। उसी दिन रामनवमी भी थी, जिस दिन मेरा जन्मदिन था उसी दिन रामनवमी थी। तो मेरे को ये लगा कि भाई हम महलों में रह रहे हैं, इतने ठाट बाट से रहते हैं और भगवान जो है भगवान रामलला हाँ ठाट बाट से नहीं है, तंबू में रहने का मजबूर है। तो उनके मंदिर बनाने के लिए और कोर्ट का फैसला जो है हमारे पक्ष में आए, उसके लिए कुछ किया जाए। स्वामी हरि नारायण जी का कहना है कि राम मंदिर को लेकर हमारे संकल्प के साथ काफी लोग जुड़े, अलग अलग राज्यों में मुहिम छेड़ी और सभी का साथ भी उनको मिला। और अंदर से जो हमने मुहिम शुरू किया तो उसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। उस मुहिम को लेके मैं यहाँ से हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र 12 राज्यों तक गया और मैंने एक संकल्प लिया। लोगों को कहा कि भाई आप, हम तो उपवास कर ही रहे हैं, आप भी संकल्प लो और शुक्ल पक्ष की रामनवमी को महीने में एक दिन भगवान श्री राम के लिए उपवास करो। लोग भी अच्छा लगा, जुड़े। और ऐसा एक समय आता था कि महीने में एक दिन शुक्ल पक्ष की रामनवमी पे हजारों लोग उपवास करते थे। 2 साल के लंबे अंतराल में स्वामी जी ने व्रत खोला। इस बीच क्या कुछ परेशानी आई, ये भी स्वामी जी ने बताया। वो राम भक्त, राम के अनुयायी जो स्वामी हरि नारायण गिरी हैं, साधु हैं, संत हैं, घर बार बचपन में ही त्याग दिया था, घर से निकल पड़े थे चोला उड़कर कि मैंने देश में एक अलग अलग जगानी है। तो महाराज 2 साल आपने व्रत रखा, आखिरकार व्रत खोला कब आपने? मंदिर का फैसला जो है 19 में आया। 19 में आने के बाद में मुझे अब ये लग गया कि भाई मंदिर अब बनेगा और बहुत भव्य मंदिर बनेगा। अब इंतजार का जो घड़ी है वो खत्म हो गया। उसके बाद जो है 20 में जब मंदिर का नींव शुरू हुआ तो हमने कहा भाई सब लोग जो है नींव में कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो मैंने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से पहली और हरियाणा से पहली चांदी की ईंट 1.5 किलो वजनीय यहाँ से लेके गया मंदिर में। मैंने भूमि पूजन करके वहां पे मतलब जहाँ पे नींव थी वहां अपने व्रत आपने 2 साल इतना लंबा व्रत रखा भगवान श्री राम के लिए कि मेरे भगवान श्री राम के पक्ष में फैसला आए। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार वो फैसला भी दिया नवंबर 2019 में। तो व्रत खोला कब और किसी ने खुलवाया आपका व्रत? देखिए, व्रत में कई कठिनाइयां हैं क्योंकि मुझे एक यात्रा करनी पड़ती थी और बिना खाए शरीर भी जवाब दे चुका था। मेरा काफी वेट लॉस भी हो चुका था उस समय।
और मैं मुझे याद है, मैं कवर कर रहा था आपको पत्रकारिता में, डॉक्टर ने कहा था कि महाराज जी आप व्रत खोल दें, आपका वेट काफी डाउन जा चुका है, आप खाना अन्न ग्रहण करें, आपने नहीं माना, मगर भगवान राम के लिए आप डटे रहे। बिल्कुल बिल्कुल मैं डटा रहा और भगवान की ही प्रेरणा थी। और आज अगर ये मंदिर बन रहा है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी कि मेरे व्रत का जो फल है वो एक स्वरूप में आया कि मंदिर बनने जा रहा है। सभी का जो कितने लाखों संतों ने और कितने हजारों संतों कितनी आहुतियां दी, बलिदान दिया भक्तों ने, आज उन सब का परिणाम है। खोला कब आपने, किसी ने खुलवाया है जो राम जन्मभूमि के जो अध्यक्ष जी थे महाराज जी नित्य गोपाल दास जी महाराज, जो अभी वर्तमान में भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है हमारा उपवास खुलवाया। देखिए दीपावली का तो एक नज़ारा तो है ही, सारा देश मना रहा है। हमारे पास भी निमंत्रण आया था अयोध्या के लिए। मैंने कहा अगर सब लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे तो यहाँ कौन दीपावली मनाएगा। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ से हमने अपने शुरुआत किया था और यहाँ हम दीपावली मनाएंगे। उस दिन महाआरती का आयोजन रखा है, उस दिन भंडारा भी हमारे यहाँ चलेगा, बाहर भंडारे का कार्यक्रम रहेगा। कहीं वो सच हो गया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बिल्कुल सत्य हो गया और ये सभी सनातनियों की एक तरफ से जीत है और मंदिर बन रहा है और बहुत भव्य बन रहा है और इसमें सरकार का भी विशेष योगदान है। ये थे एक ऐसे साधु यानी कि संत जिन्होंने बचपन में अपना घर छोड़ दिया और रामलला यानी कि राम मंदिर को लेकर एक अलग जगाई और अन्न जल त्याग दिया। आखिरकार 2 साल तक भूखे रहे और बिल्कुल भी अन्न ग्रहण नहीं किया। देश के पहले ऐसे एक साधु हैं, संत हैं, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर एक अलग जताई और अब वो अलग जलती हुई देश भर में नजर आ रही है। जब पूरे विश्व में 22 तारीख को दीप जलेंगे, दीपक जलेंगे और कहा जाएगा मेरे राम आएंगे। अशोक यादव, सूर्य समाचार, कुरुक्षेत्र।